मुझे बाद में देख लेना नरू, पहले जरा अपने पीछे मुड़कर देख, तेरी मौत तेरी राह देख रही है। भाई आज तो नरू भाई ठेले का पपीता खाकर मन भर गया है। बहुत दिनों से इतना मीठा पपीता मैंने खाया ही नहीं था। तुम कुछ भी कहो भाई, नरू बड़ी ईमानदारी से फल बेचता है। तुमने तो मेरे मन की बात कह डाली। एक ये ईमानदार नरू है और दूसरा वह बेईमान कनीराम जो सड़े बासी फल खिलाकर लोगों के स्वास्थ्य से खेलता था। अच्छा हुआ जो नरू ने फलों का ठेला लगा दिया। जरा वहां तो देखो, कनीराम के फलों के ठेले पर एक बिग ग्राहक नहीं, और उधर देखो नरू को फल देना सुधर नहीं रहा। गांव वालों की कड़वी तीखी बातों से कनीराम को काफी गुस्सा आ जाता है और वह नरू को सबक सिखाने की सोचता है। दूसरे दिन सवेरे जब नरू अपनी पत्नी से बात कर रहा था कि तभी पिछले कुछ दिनों से फलों की डिमांड काफी बढ़ गई है। कल मुझे शहर जाकर नए फलों की आर्डर देखकर आना है, ताकि उत्सव शुरू होने से पहले सारे फल हमारे घर में स्टॉक रहे। सुनो भाभी जी, क्या नरू भाई घर पर है? मुझे उनसे कुछ जरूरी विषय पर चर्चा करनी थी। कहो भाई सेठ कनीराम, यह गरीब नरू आपकी सेवा में सदैव हाजिर है। कहो कौन सा जरूरी विषय जिस पर तुम चर्चा करना चाहते थे? मैं काहे का सेठ भाई साहब, जब से अपने मार्केट में एंट्री ली है तब से तो मेरा दिवाला ही निकल गया। खैर छोड़ो इन सब बातों को। मैं यहाँ तुम्हें यह बताने आया था कि हमारे पड़ोस वाले गांव में एक किसान पपीते की खेती कर रहा है जो बहुत कम दाम में पपीते बेच रहा है। तो मैं तुमसे यह कहने वाला था कि हम दोनों मिलकर एक ट्रक माल कम दाम में उस किसान से खरीद लेते हैं, ताकि हमें ज्यादा मुनाफा हो। अरे वाह कनीराम, यह तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई है। तो कब चलना है हमें उस किसान से सौदा करने के लिए? किसी ने खूब कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। हम अभी जंगल के रास्ते से निकल जाते हैं, ताकि दोपहर तक पड़ोस वाले गांव में पहुंच जाएंगे। भले ही आते समय बस से चले आएंगे। जंगल वाले रास्ते से? लेकिन मैं तो सुना है कि जंगल में कोई आदमखोर तेंदुआ घूम रहा है जो हर आते जाते राहगीरों पर हमला कर देता है। ऐसे में जंगल से जाना ठीक नहीं होगा। आप भी ना भाई साहब कहां इन अफवाहों पर ध्यान दे रहे हो? अपने गांव वालों को तो आदत सी गिर गई है अफवाह फैलाने की। आप देर ना करो, जल्दी से चलो। आप अकेले थोड़ी हो, मैं हूं ना आपके साथ। बेचारा नरू बिना कनीराम के मन का भाव जाने हुए उसके साथ जंगल के रास्ते से निकल पड़ता है। जंगल में थोड़ी दूर जाते ही, अरे कनीराम, ये तुम मुझे कहां लेकर आ गए? ये तो पड़ोस वाले गांव का रास्ता नहीं है। यहाँ तो ढेर सारी इंसानों की हड्डियां गिरी पड़ी हैं। ये तो उस आदमखोर तेंदुए का बसेरा लगता है। बिल्कुल सही फरमाया भाई नरू तूने। ये पड़ोस वाले गांव का रास्ता नहीं, तेरे मौत का रास्ता है। जब से तूने फलों का ठेला लगाया है तब से मेरा धंधा चौपट हो गया। मेरे दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता। लेकिन आज से मेरा दिवाला नहीं, मेरी हर दिन दिवाली होगी। मतलब तू मुझे यहाँ धोखे से लेकर आ गया? मैं तेरी जान ले लूंगा कनीराम, देख लूंगा तुझे। मुझे बाद में देख लेना नरू, पहले जरा अपने पीछे मुड़कर देख, तेरी मौत तेरी राह देख रही है। नरू जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक खतरनाक तेंदुआ नजर आता है। वह तेंदुआ पल भर में ही नरू का काम तमाम कर देता है। और इधर कनीराम गांव पहुंचकर गांव वालों से कहने लगता है कि अरे गजब हो गया गांव वालों, उस आदमखोर तेंदुए ने हमारे दोस्त नेहरू की जान ले ली। मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग आया। भगवान नरू की आत्मा को शांति दे। चलो भाई चलो, सब अपने अपने काम पर लग जाओ, मुझे भी अपना ठेला लगाना है। उस दिन से कनीराम रोज अपना फलों का ठेला लगाता था और लोगों को सड़े बासे फल बेचकर खूब सारे पैसे कमाता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर अचानक एक दिन रात को, रमीला, अरे ओ रमीला, जरा बाहर आकर देखो, मैं आया हूँ। जैसे ही रमीला दरवाजा खोलकर बाहर आती है, वे अपने सामने एक खतरनाक भूत देखकर वह चक्कर आकर नीचे गिर जाती है। डरो नहीं रमीला, उठो, मैं तुम्हारा पति नरू हूँ। मैं यहाँ अपनी मौत का बदला लेने आया हूँ।
नरू का नाम सुनते ही रमीला उठकर खड़ी हो जाती है और वे नरू का भूत उसे अपने मौत की सारी सच्चाई बता देता है। लेकिन आप इस हालत में उस लालची कनीराम से बदला कैसे लोगे? लोग आपका विश्वास कैसे करेंगे? तुम उसकी चिंता ना करो। मैं जो कुछ भी करूंगा उस लालची कनीराम की सच्चाई लोगों के सामने लाने के लिए ही करूंगा। तुम देखना, वे कनीराम खुद अपने मुंह से सारे गांव वालों को मेरी मौत की सच्चाई बताएगा। दूसरे दिन कनीराम अपने फलों का ठेला लगाकर ग्राहकों की राह देख रहा होता है कि तभी वहां नरू का भूत आकर, अरे ये फलों की टोकरी अपने आप हवा में कैसे उड़ रही है? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। ये हंसी किसकी है? कौन है? जरा सामने आओ। थोड़ी देर कनीराम सताने के बाद नरू का भूत कनीराम को दिखाई देता है। तब तक वहां गांव के लोग भी जमा होकर सारा नजारा देख रहे होते हैं। भूत भूत, अरे कोई बचाव मुझे नीचे उतारो भूत भैया। चाहे तो मेरे पूरे पैसे ले लो या फिर मेरे घर जाकर मेरे पत्नी को उठा लो, लेकिन मुझे नीचे उतार दो भैया। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ कनीराम, पहचानो मुझे। तुम तो मुझे वहां अकेला ही छोड़कर आ गए थे। अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। अरे नरू भाई साहब आप, लेकिन आपको तो वे तेंदुआ खा गया था। मैं तुझे एक ही शर्त पर नीचे उतारूंगा। पहले तू मेरे मौत की सच्चाई इन गांव वालों को बता दे, तब जाकर मैं तेरी जान बख्श दूंगा। और इतना ही नहीं, तुझे तेरी जमीन का कुछ हिस्सा मेरे पत्नी को देना होगा ताकि वह अपना पेट भर सके। हाँ, मैं इन गांव वालों को तेरी मौत की सच्चाई भी बता दूंगा और तेरे पत्नी को अपना जमीन का हिस्सा भी दे दूंगा। तू बस मुझे नीचे उतार दे मेरे दोस्त। डर के मारे कनीराम नरू के मौत की सच्चाई सारे गांव वालों को बता देता है। सुना गांव वालों आपने? क्या अब भी आप इस लालची और धोखेबाज इंसान को तुम्हारे गांव में रहने दोगे? हरगिज नहीं। सुनो भाइयों, कोई पुलिस वालों को फोन करके यहाँ बुला लो। हम इस धोखेबाज को हमारे गांव में नहीं रहने दे सकते और कल से नरू की पत्नी फलों का ठेला लगाएंगी। हम उससे ही फल खरीदते जाएंगे। पुलिस वहां आकर कनीराम को गिरफ्तार कर ले जाते हैं और उसे दिन से नरू की पत्नी ही फलों का ठेला लगाती है और नरू का भूत उसका साथ देता है।